गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ का तीसरा लेक्चर। और आज हम लोग तीसरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड मतलब विषम संख्या वाला फंक्शन। कैसे? विषम संख्या वाली फंक्शन का मतलब हो गया जैसे विषम पावर हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, वगैरह वगैरह। इस प्रकार का जो फंक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे आप? ऑड फंक्शन। कंप्लीट। तो ऑड फंक्शन में सबसे छोटा कौन आ गया? एक्स क्यूब। तो जैसा एक्स क्यूब का ग्राफ होगा वैसा ही एक्स के पावर 5 होगा, वैसा ही एक्स के पावर 7 होगा। सिर्फ अगर पावर बढ़ेगा तो ग्राफ वैसा ही होगा, लेकिन केवल पावर बढ़ने से ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा झुकने लगेगा। तो सबसे पहली बात हम लोग ग्राफ सीखेंगे। सबसे पहला ग्राफ होगा वाई बराबर एक्स क्यूब। तो क्या बोले यहाँ पे देखेंगे आप, y बराबर एक्स क्यूब। वाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और ये ग्राफ इस प्रकार का होता है। ऐसा ये ग्राफ किसका हो गया? y बराबर एक्स क्यूब। तो y बराबर जो एक्स क्यूब का ग्राफ है वो ऑरिजिन से पास करेगा और वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर ये y बराबर माइनस एक्स क्यूब होता, y बराबर माइनस एक्स क्यूब होता तो क्या होता? जैसे y बराबर x फर्स्ट और थर्ड, y बराबर माइनस एक्स सेकेंड और फोर्थ, तो सेम टू सेम y बराबर जो होगा ये चला जाएगा सेकेंड और फोर्थ में, ये आपका x और ये आपका y, और ये हो गया ऑरिजिन। तो सबसे पहली बात, ये ग्राफ है y बराबर एक्स क्यूब का और ये ग्राफ है y बराबर माइनस एक्स क्यूब का। अब सर जैसा ग्राफ y बराबर एक्स क्यूब का होगा वैसा ही ग्राफ y बराबर 2x क्यूब का होगा, वैसा ही ग्राफ 3x क्यूब का होगा, वैसा ही ग्राफ x क्यूब बाई 2 का होगा, वैसा ही ग्राफ x क्यूब बाई 4 का होगा। जैसा ग्राफ माइनस एक्स क्यूब का होगा वैसा ही ग्राफ माइनस 2x क्यूब का होगा, वैसा ही ग्राफ माइनस 3x क्यूब का होगा। थोड़ा सा यदि कुछ गुना में आ जाए या कुछ पावर में आ जाए तो केवल ग्राफ जो है वो थोड़ा सा y के तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। कंप्लीट। तो ये किसका ग्राफ था? y बराबर एक्स क्यूब। ये किसका ग्राफ था? y बराबर माइनस एक्स क्यूब। इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा आप कि ग्राफ आपका आत्मसात हो जाए, मतलब आपके हृदय में जाकर के बैठ जाए, आपके हृदय में जाकर के बैठ जाए। अगर ग्राफ आपसे पूछ दिया जाए, अगला ग्राफ है y बराबर 2x क्यूब, तो ये ग्राफ भी किसके जैसा होगा? ये ग्राफ भी आपका x क्यूब के जैसा ही होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए y बराबर एक्स क्यूब बाई 4, तो ये ग्राफ भी किसके जैसा होगा? ये ग्राफ भी x क्यूब के जैसा ही होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए y बराबर माइनस 2x क्यूब, तो ये ग्राफ भी कैसा होगा? ये ग्राफ भी माइनस एक्स क्यूब जैसा होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए y बराबर माइनस 4x क्यूब, तो ये ग्राफ भी किसके जैसा होगा? ये ग्राफ हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब के जैसा होगा। ओके। तो इस तरीके से आप यदि एक्स क्यूब में कुछ गुना हो जाए तो वो भी ग्राफ लगभग किसके जैसा बन रहा है? वो भी ग्राफ बनता है एक्स क्यूब के जैसा। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि ग्राफ में कुछ जुटेगा तो वो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, यदि कुछ घटेगा तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। अगर नेक्स्ट अगला ग्राफ यदि आपसे पूछ दिया जाए, अगला ग्राफ है आपके सामने, यदि ग्राफ में कुछ जुटेगा तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, कुछ घटेगा तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। जैसे एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2 कैसा ग्राफ होगा? सर सबसे पहले तो आप एक्स क्यूब को पहचानते हैं, ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन उसी में 2 जुट गया है तो ग्राफ क्या होगा? 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 2 यूनिट ऊपर, मतलब रियल में ग्राफ कौन होगा? ऊपर वाला ग्राफ होगा। ये ग्राफ हो गया किसका? y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 का। अगला जैसे y बराबर एक्स क्यूब माइनस 2, क्या होगा? एक्स क्यूब में कुछ घट गया तो आपको क्या बताए थे? एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होगा, कुछ घटेगा तो ग्राफ क्या होगा? जितना घटेगा उतना यूनिट ग्राफ नीचे चला जाएगा। ये y है, ये x है, ये ऑरिजिन है। ये ग्राफ है y बराबर एक्स क्यूब का, ये ग्राफ है एक्स क्यूब माइनस 2 का। इसीलिए इसमें डॉट किया क्योंकि ये ग्राफ रखना नहीं है, इस ग्राफ को क्या करेंगे आप? मिटा देंगे। ये है आपका फाइनल ग्राफ, ये है आपका फाइनल ग्राफ। मतलब जितना घटा हुआ रहेगा उतना यूनिट आपने क्या किया? इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। तो y बराबर हो गया एक्स क्यूब माइनस 2। अगर बाय द वे आपसे अगला ग्राफ पूछ दे y बराबर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, तो आपको सबसे पहले क्या हम आपको y बराबर माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बताए हैं? बताए हैं। ऐसा ग्राफ बनेगा, बन गया, लेकिन उसमें प्लस 1 है, मतलब ये क्या होगा? ये ग्राफ आपका 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ग्राफ आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो ये फाइनल ग्राफ हो गया y बराबर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। मतलब इस ग्राफ को क्या करना है? नहीं रखने, इसको डिलीट कर देना है।
आ रहा है समझ में? यदि आपके पास ग्राफ बन जाए y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब -1 दे दिया जाए, तो अब आप बात को पकड़ चुके होंगे कि ये आपका y और ये आपका x, माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन ये ग्राफ है नहीं हम लोग का, हमारे पास जो ग्राफ बनने वाला, अब इसी में क्या हुआ, एक माइनस हुआ, तो फाइनल ग्राफ जब बनेगा तो जितना माइनस हुआ है ग्राफ को उतना यूनिट क्या करेंगे आप, नीचे कर देंगे। तो ये जो डार्क लाइन से बना है ये हमारा फाइनल ग्राफ है, नाम क्या है, एक्स क्यूब -1। तो ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनेगा आपका एक्स क्यूब का। और मेरा ये भी कहना था, जैसा ग्राफ एक्स क्यूब का होता है वैसा ही ग्राफ एक्स के पावर 5 का होता है। जैसा ग्राफ एक्स क्यूब का होता है वैसा ही ग्राफ एक्स के पावर 5 का होता है। केवल अंतर क्या है, केवल अंतर ये है कि ग्राफ जो है वो जैसे जैसे पावर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्राफ जो है वो y के तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होगा। तो आपने क्या बोला, अब एक ही ग्राफ पर जरा सा हम 3-4 ग्राफ को दर्शाते हैं। ये आपका ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा, देखेंगे आप सभी के सभी एक ही जैसा है, ऐसा ग्राफ, ठीक है। ये आपका क्या है, y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस, ये है ऑरिजिन। ये ग्राफ y बराबर एक्स क्यूब, ये ग्राफ y बराबर x के पावर 5, ये बराबर x के पावर 7, ये बराबर x के पावर 9। ओके, तो जैसे जैसे पावर बढ़ेगा तो ग्राफ क्या होगा, y के तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये है अलग अलग फंक्शन का ग्राफ। तो y बराबर x के पावर 3 का, y बराबर x के पावर 5, 7, 9, लेकिन सभी क्या होता है, एक दूसरे का सिमिलर। अगर बाय द वे पूछेगा y बराबर एक्स क्यूब, तो इसका भी ग्राफ देखने में ऐसा ही होगा। y बराबर x के पावर 5, इसका भी ग्राफ देखने में ऐसा ही होगा। y इक्वल टू एक्स के पावर 7, इसका भी ग्राफ देखने में ऐसा ही होगा। केवल अंतर तब होगा जब तीनों ग्राफ एक ही ग्राफ पे जब प्रोजेक्ट हो जाएगा, तब उसका फिगर ऐसा दिखना चाहिए। ओके, तो ऑड फंक्शन का ग्राफ किसके जैसा होता है, एक्स क्यूब के जैसा होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट अगला है ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब आप हेडिंग देंगे ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला हेडिंग है आपके पास ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ बन गया, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखेंगे सर एक्सपोनेंशियल कहते हैं या तो y बराबर e के पावर x और y बराबर e के पावर -x, इस दोनों को बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल। या तो e के पावर x होगा या तो e के पावर -x होगा, इसी दोनों का क्या नाम है, एक्सपोनेंशियल। अब देखेंगे सर, पहला है y बराबर e के पावर x और दूसरा है y इक्वल टू e के पावर -x। आप ये समझिए, जैसे x का मान 1 तो y का मान e के पावर 1 मतलब 2.71, x का मान 2 हो जाएगा तो y का मान e स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब आपको बताएंगे हम, और बताए भी हैं, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा तो y का मान भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और ये ग्राफ इस प्रकार से उठता चला जाएगा। और ये ग्राफ किसका हो गया, e के पावर x का। कभी नहीं भूलेंगे आप इस सब ग्राफ को। और e के पावर -x, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा y का मान घटेगा, क्योंकि माइनस में पावर है। तो ये क्या होगा, लगातार जो ग्राफ है ये नीचे गिरता चला जाएगा। और इस प्रकार ग्राफ हो गया ये y बराबर e के पावर -x का। ओके, तो ये हो गया e के पावर +x और ये हो गया e के पावर, मतलब ये दोनों मिला के हो गया ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नोट किए। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग का ग्राफ, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे बनेगा, कैसे बताए थे, y बराबर log x। लॉगरिथमिक फंक्शन आप किसे बोलते हैं, y इक्वल टू log x। लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया y इक्वल टू log x। लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया y इक्वल टू log x, इसी को बोलते हैं। आपको क्या बताए थे कि इसका log x, इसी को log में डिस्कस किए थे, y बराबर log a टू द बेस b। इसका a भी पॉजिटिव, इसका b भी पॉजिटिव और b डज नॉट इक्वल टू 1। याद है, इसका मतलब है इसका जो ग्राफ होगा, y हो गया, ये x हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, ये x के निगेटिव भाग में नहीं होगा, ये किधर होगा, पॉजिटिव। जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा ये इस ग्राफ का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा तो ग्राफ का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब है ग्राफ इस तरीके से आपका लगातार बढ़ता चला जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू log x का ग्राफ, मतलब। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होता है 1, x बराबर 1, log 1 का मान 0,
ठीक है, तो ये कैसा पॉइंट है 1, 1 से छोटा है तो ग्राफ नेगेटिव, और जैसे जैसे 1 का मान बढ़ेगा तो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ऊपर उठना शुरू, क्योंकि आपको लॉग में बताए हैं लॉग का आर्गुमेंट अगर 1 से छोटा हो तो उसका जो वैल्यू है लॉग का वो नेगेटिव आता है। यदि इसका जो आर्गुमेंट है, अगर आर्गुमेंट का मान 1 से अधिक है तो जो लॉग है उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए ग्राफ क्या हो गया, ऊपर। और लगातार x के मान बढ़ने से y बढ़ रहा है तो ग्राफ इस तरीके का इंक्रीजिंग आएगा। तो ये था किसका, लॉगरिथमिक फंक्शन। दूसरा अगला होगा ग्राफ ऑफ रूट फंक्शन। रूट ग्राफ ऑफ, अगला है आपके पास ग्राफ ऑफ रूट फंक्शन। अगला है आपके पास ग्राफ ऑफ रूट फंक्शन। समझिएगा, ग्राफ ऑफ रूट फंक्शन मतलब रूट आप समझ रहे होंगे, रूट वर्गमूल जिसको बोलते हैं, ठीक है, रूट फंक्शन। इसको कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स। क्या लिखा, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स, जरा समझिएगा। और कहा गया है कि रूट जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है, रूट इज नेवर निगेटिव, रूट कभी भी निगेटिव नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके पास क्या है, y बराबर रूट एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, तो क्या बन गया, y स्क्वायर बराबर एक्स, y स्क्वायर बराबर एक्स। आप अगर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बताए थे y बराबर 4ax और y स्क्वायर बराबर -4ax। आप देखो तो ये ग्राफ इस दोनों में से किसके जैसा है, तो पता चलेगा ये ग्राफ इसके जैसा है। और ये कैसा है, ये था राइट वार्ड पैराबोला। राइट वार्ड पैराबोला अगर आपको याद हो तो कैसा था, राइट वार्ड पैराबोला। और इसका ग्राफ कैसा बना था, इसका ग्राफ इस प्रकार का बना था, ऐसा बना था। इसका मतलब अगर इसको सॉल्व किया जाए, जब इसको सॉल्व किए तो कैसा मिला, राइट वार्ड पैराबोला। लेकिन ऊपर में लिखा हुआ है रूट इज नेवर निगेटिव, लेकिन यहाँ देखिए ऑरिजिन के ऊपर ये पॉजिटिव, ऑरिजिन के नीचे निगेटिव। निगेटिव लेना है कि नहीं लेना है, आपने बोला रूट इज नेवर निगेटिव, इसीलिए ये जो निगेटिव वाला पार्ट है इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो ये जो ग्राफ बच गया, ये ग्राफ किसका बच गया, रूट फंक्शन का। तो ये है y इक्वल टू रूट एक्स। आज के बाद ग्राफ मिलेगा तुरंत बना देना, ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू रूट एक्स, मतलब रूट इज नेवर निगेटिव। तो ये ग्राफ किसका हो गया, रूट फंक्शन का, रूट इज नेवर निगेटिव। आपने क्या बोला, y इक्वल टू रूट एक्स, ये बन गया क्या, y इक्वल टू, ये आपके सामने है y इक्वल टू रूट एक्स। तो ग्राफ मिल गया आपको किसका, y इक्वल टू रूट एक्स का। फिनिश। नेक्स्ट अगला आप पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। अगला आपके सामने आने वाला है, उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन, उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। देखेंगे तो अगला जो ग्राफ है आपके सामने उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको बताते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है वो देखिए। सर कहा गया आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसा इनपुट दीजिएगा वैसा ही आउटपुट मिले। मतलब क्या है, यदि x का मान 1 रखते हैं तो y का भी मान 1 होना चाहिए, x का मान 2 रखते हैं तो y का भी मान 2 होना चाहिए। जो मान दीजिएगा अगर वही मान मिलता है, जो मान देते हैं अगर वही मान मिलता है, तो इस प्रकार के फंक्शन का नाम क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। अर्थात y और x दोनों क्या आना चाहिए, बराबर। सो y बराबर x इज द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन y बराबर x कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन। इसी को आप लिख सकते हैं fx बराबर x, कैसा हो गया, आइडेंटिटी। और y बराबर x तो हम आपको खूब बताए हैं, खूब बताए हैं आपको, खूब एकदम खूब। दिस इज द व्हाट, y इक्वल टू x। ये ग्राफ किसका हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन का। तो आइडेंटिटी फंक्शन किसे बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे जो इनपुट दीजिएगा वही आउटपुट मिलेगा। अगर ऐसा बन गया तो इसे आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, अगला है आपके सामने मॉडुलस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा मॉडुलस फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद क्या मिला आपको, मॉडुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है, मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला आ गया आपके सामने मॉडुलस फंक्शन, जरा आप इसे देखेंगे, ये आ गया आपके सामने मॉडुलस फंक्शन। अगला आ गया आपके सामने मॉडुलस फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या है, सर इसको लिखा जाता है इस प्रकार से, y इक्वल टू मॉड एक्स। सर आपने पढ़ा था बचपन में निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान, इसको एक बार रफ में देख, निरपेक्ष मान कैसे, 7th 6th में जब आप पढ़ रहे थे आपके बुक में ऐसा सवाल था, -5 का निरपेक्ष मान तो हम लोग लिखते थे 5, 4 का निरपेक्ष मान तो 4, -6 का निरपेक्ष मान तो 6,
7 का निरपेक्ष मान तो 7, -7 का निरपेक्ष मान तो 7। सर जिसको आप निरपेक्ष मान कहते हैं, निरपेक्ष मान का मतलब हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और किसी भी नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं मॉडुलस। इसका मतलब है कि इनपुट चाहे निगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, अर्थात निरपेक्ष मान, मॉडुलस का हिंदी होता है निरपेक्ष मान, अर्थात मॉडुलस जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मॉडुलस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, समझिएगा, मॉडुलस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, समझिएगा, मॉडुलस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे तो सबसे पहला स्टार आज आपको समझाए कि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ से कुछ पॉइंट हम आपको समझाते हैं, जिंदगी भर काम देगा। दूसरा, जैसे आप मान लो मॉड x इक्वल टू ए कोई वैल्यू है, मॉड x इक्वल टू ए कोई वैल्यू है, अर्थात तो अगर आप मॉड खोलेंगे तो यहाँ से बनता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए, मतलब x के जगह पे a रहेगा तो भी a मिलेगा, माइनस a रहेगा तो भी a मिलेगा। इसीलिए यदि मॉड x बराबर a है तो जब मॉड उतरता है तो क्या मिलता है, x बराबर प्लस माइनस a। जैसे मॉड x इक्वल टू 3 तो x बराबर होगा प्लस माइनस 3। ओके, दूसरा स्टार, यदि मॉड x हो गया, यदि मॉड x लेस देन इक्वल टू a हो गया, ऐसा यदि मॉड x लेस देन इक्वल टू a हो गया, ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैथमेटिक्स के लिए। यदि मॉड x लेस देन इक्वल टू a हो गया, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, x लिख लीजिएगा, अब a है, a का छोटा वैल्यू माइनस a, बड़ा वैल्यू प्लस a, तो ये होता है छोटा बड़ा के बीच में, छोटा बड़ा हो कौन हो गया, a, छोटा हो गया माइनस a, इसका मतलब छोटा बड़ा के बीच में। यदि मॉड x लेस देन इक्वल टू a होगा तो x का मान जो होगा प्लस a माइनस a के बीच में होगा। नेक्स्ट, यदि मॉड x ग्रेटर इक्वल टू a है तो इसको यदि मॉड x ग्रेटर इक्वल टू a हो जाएगा तो ये होता है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। छोटा कौन होगा, माइनस a, बड़ा कौन होगा a, तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो x का मान माइनस a से छोटा होगा और x का मान a से बड़ा होगा। कंप्लीट। तो ये है मॉडुलस के बारे में कुछ प्रॉपर्टी। तो यदि मॉड x मॉडुलस नेवर पॉजिटिव, मॉड x बराबर ये, तो इस तरीके का ये सभी कुछ प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। दूसरा, अगर मॉडुलस का ग्राफ खींचनी हो, यदि मॉडुलस का ग्राफ खींचनी हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, चुटकी में सब ग्राफ बनेगा। यदि मॉडुलस का ग्राफ खींचनी हो तो जो मॉड के अंदर में है उसका ग्राफ खींच लें। इसको तो हम बोलते हैं, 2-3 बार अंडरलाइन करके इस लाइन को मेरा लिखिएगा। बोलता है यदि मॉडुलस का ग्राफ खींचनी हो तो मॉड के अंदर में जो है उसका ग्राफ खींच लें। फिर समझिए, मॉड के अंदर में जो है उसका ग्राफ खींच लें और बाद में उस ग्राफ का एक्स एक्सिस पर मिरर इमेज ले लें, एक्स एक्सिस पर मिरर इमेज ले लें। फिर से, यदि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करनी हो, यदि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करनी हो तो सबसे पहले आप मॉड के अंदर में जो है उसका ग्राफ खींच लें, मॉड के अंदर में जो है उसका ग्राफ खींच लें और उस ग्राफ का एक्स एक्सिस पर इमेज ले लें। कैसे, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज कैसे रखते हैं, मिरर इमेज का मतलब खुद को आईना के सामने रख दो भाई, एक्स एक्सिस पर आईना रख दो भाई, काम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अगर मॉडुलस का ग्राफ खींचनी हो तो पहले अंदर वाले का ग्राफ खींच दें, उसके बाद क्या करें, एक्स एक्सिस पर उसका मिरर इमेज ले लें। लिख दिए, चलिए आगे मेरे साथ आइए। y बराबर मॉड x है ना, चल सुन, तो सबसे पहले इसके अंदर में कौन है, x, तो सबसे पहले आप क्या करो, y बराबर x खींच दो। तो y बराबर x होता है खींचने, आपको आती है। समझिए कैसे हम लाइन बाय लाइन इसको बनाते हैं सवाल। ये हो गया y और ये हो गया x, ये हो गया ऑरिजिन। कंप्लीट। अब देखेंगे तो ये ग्राफ किसका बन गया, अभी ये ग्राफ किसका है, y बराबर x का। ये ग्राफ हमको थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए, y बराबर मॉड x। क्या बोले, जब ये ग्राफ किसका बना है, y बराबर x का, मॉडुलस का ग्राफ खींचनी हो तो अंदर वाले का ग्राफ खींच दीजिए, खींच दिए। अब क्या करना है, x एक्सिस पर मिरर। अब देखेंगे x पर मिरर कैसे, मिरर मतलब आईना। यदि आप मिरर रखते हैं, बाय द वे चलिए एक आईना लेके आ रहे हैं, ये मिरर है, ये मिरर है, मिरर। तो इधर एक तरफ पेंट है और एक तरफ ये ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। तो अगर चेहरा देखनी हो तो ऐसे मुंह रखेंगे ना, तो उसी प्रकार शीशा वाला जो भाग है उसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रख दिए। अब बताइए, अब ये जो नीचे वाला ग्राफ है वो कैसा दिखेगा,
अगर आप आईना रखोगे तो हमें लगता है ये ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये x है, ये y है, y बराबर ये x हो गया। लेकिन जब आप इस पे मिरर रख दिए होंगे तो ये जो भाग है ये वाला, ये ऐसा नहीं बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। ओके, और ये जो अब ग्राफ मिला है यही ग्राफ है y बराबर मॉड x का। अर्थात इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, मॉड x का। आज के बाद कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। कोई भी पूछेगा y बराबर मॉड x, कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचने देंगे हम आपको, सीधा बोलेंगे v शेप। ग्राफ कैसा हो गया, v शेप का ग्राफ हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x। ओके, नेक्स्ट दूसरा ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ अगला। अब मॉड में बहुत प्रकार का सवाल आता है, अभी हम सब सवाल करवाते हैं, आपका दिमाग हम खर्चा करवा देंगे पूरा, ठीक है, और दिमाग को हम आपका खर्चा करवा देंगे। कैसे खर्चा करवा वो देखिए आप। सबसे पहली बात, अगला मान लो अगला ग्राफ है आपके सामने, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। इसको ड्रॉ करना एकदम बेसिक से, प्लीज सर बेसिक से। y इक्वल टू मॉड के अंदर में क्या है, x माइनस 1 कंप्लीट। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहली बात क्या बोली, मॉड के अंदर में ग्राफ खींच लो। y बराबर x माइनस 1 बताए थे, हाँ आपको बताए हैं। y बराबर मॉड x माइनस 1 आपको नहीं बताए हैं, बताए हैं। तो ये ग्राफ कौन है, ये बराबर y बराबर x माइनस 1 कैसे होगा, जितना माइनस में है उतना नीचे कर दीजिए। तो ये ग्राफ क्या हो गया, ये बन गया y इक्वल टू x माइनस 1। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ऑरिजिन। अब बोलिए कहाँ मिरर रखने बोले थे, x एक्सिस पर। मिरर यहाँ रखने बोले x एक्सिस पर, तो नीचे का कहाँ दिखेगा, ऊपर। तो ये ग्राफ बन गया, ये किसका बन गया, y बराबर, ये हो गया ग्राफ किसका, y इक्वल्स टू x माइनस 1 का मॉड। इसको क्या करेंगे, ये इसका मतलब है डिलीट कर दिए। ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। अगला अब सीधा बनाना है आपको, y इक्वल टू मॉड के अंदर में x प्लस 1। बोलिए कैसे ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहली बात किसका ग्राफ बना लेंगे, सबसे पहले आप ग्राफ बना लेंगे x प्लस 1 का। तो x y बराबर x ऐसे जाता, ये नहीं चाहिए, प्लस 1 चाहिए, तो ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, x प्लस 1। अभी ये मॉड नहीं लगा है, मॉड लगाने के लिए क्या करेंगे, x एक्सिस पर मिरर रख देंगे। जैसे मिरर रखिएगा तो ये जो x के नीचे था, मिरर रखने पर जो x के नीचे होता है वो चला जाता है कहाँ, x के ऊपर। तो अब ये बन गया y बराबर मॉड x प्लस 1। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए अगला ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड के अंदर में 2x, ये ग्राफ वैसा ही होगा जैसा मॉड x का होता है, सेम टू सेम। ओके, अगर आपसे पूछ दिया जाए y इक्वल्स टू मॉड 2x प्लस 1, तो ये भी ग्राफ वैसा ही होगा जैसा x प्लस 1 का होता है। तो क्या था, ये ग्राफ x प्लस 1 का ग्राफ ऐसा हो गया, ये हो गया आपका 2x प्लस 1 का ग्राफ। अगर मॉड लेना हो x के नीचे हटा दीजिए, मॉड ऊपर कर दीजिए, तो ये बन गया किसका ग्राफ, मॉड x 2x प्लस 1 का ग्राफ। तो ये था आपके पास कैसा, मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस में और ग्राफ देखिए, मॉडुलस में और ग्राफ, एकदम दिमाग को पूरी तरीक़ा से आप फ्री रखिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके कैरियर के लिए, ठीक है, नहीं तो इसीलिए हम लोग कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं। अगला है आपके पास पूछेगा मॉड x माइनस 1, ऐसा ग्राफ आ गया। मॉड x पहचानते हैं, आपको बताए थे, यदि माइनस लग जाए तो जितना माइनस रहेगा उतना नीचे, अगर प्लस रहेगा तो उतना ऊपर। अगला ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 हो गया, और अगला ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 होल मॉड। देखिए कितना झकास सवाल दिया आपके सामने, 3 सवाल दिए, एक में है मॉड x माइनस 1, एक में है मॉड x प्लस 1, एक में है मॉड x माइनस 1 होल का मॉड। प्लीज़ सर प्लीज़ देखिएगा, सबसे पहली बात आप मॉड x पहचानते हैं, उसी को क्या करना, 1 यूनिट नीचे। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ है मॉड x का, ये नहीं चाहिए, ये तो मॉड x का है, उसी में माइनस 1 है, तो माइनस का मतलब क्या, 1 यूनिट नीचे। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ है मेरे प्यारे घोड़ेलाल मॉड x माइनस 1 का। ओके, अगला क्या है, मॉड x प्लस 1। सर 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 देखिए सर, जल्दी से देखिए सर, ये ग्राफ है ऑरिजिन का। सर मॉड x तो ग्राफ ऐसा होता है, ये थोड़े चाहिए, आप कैसा चाहिए, उसमें एक जुड़ा होना चाहिए। क्या कीजिएगा, 1 यूनिट ऊपर ठेल देंगे। तो ये ग्राफ किसका हो गया, मॉड x। कोई बोला भारी लगता है तो हम घर पे जाके टेंगड़ी तोड़ेंगे उसका। अगला ग्राफ क्या है, ये झकास सवाल, क्या बोला, मॉड x माइनस 1 होल का मॉड। सर मॉड x माइनस 1 तू पहचानता है, तू एकदम पहचानता है, देख तुम कैसे पहचानता है, ये x हुआ, ये y हुआ। सर ये कौन है, ये मॉड है, ये थोड़ी चाहिए बेटा, क्या चाहिए,
मॉड x माइनस 1, तो 1 यूनिट नीचे धकेल दे, हो गया। ये कौन बना सर? ये बना अभी मॉड x माइनस 1, अभी हॉल मॉड नहीं बना है, फिर मॉड लेना है, फिर मॉड लेना है, तो फिर से यहाँ पे इमेज ले लीजिए। तो इमेज जो यहाँ पे ऐसे दिखता है, ये रियल में मिरर में ऐसे दिखने लगेगा, तो आप इसे क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। अब जो ग्राफ बना है ये बन गया मॉड x माइनस 1 का हॉल मॉड। कैसा? डब्ल्यू शेप का। आ रहा है समझ में? तो ये सभी ग्राफ है किसका? तो ये सभी ग्राफ था मॉडुलस फंक्शन का। ये सभी ग्राफ था किसका? मॉडुलस फंक्शन का। ओके, ये ग्राफ था किसका? मॉडुलस फंक्शन का। एक दो सवाल हम आपके सामने और लाते हैं मॉडुलस का, एक दो सवाल हम आपके सामने और लाते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगर आपसे पूछ दिया जाए मॉड x माइनस 2, ऐसा क्या करेंगे? मॉड x जानते हैं, 2 यूनिट नीचे कर देंगे। अगला सवाल है y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का होल मॉड। चौथा सवाल है y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2। अगला सवाल है y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का मॉड। अगला सवाल है y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का मॉड। अगला सवाल है y इक्वल टू मॉड x प्लस 4। इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। y बराबर मॉड x माइनस 2, y बराबर मॉड x माइनस 3 का होल मॉड, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 3, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 4। ठीक है, ये 4-5 सवाल आपके सामने दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इसे आप प्रैक्टिस करके पूरा मजबूत कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। ओके, नेक्स्ट अगला है ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। अगला है ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। अगला है ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ग्राफ ऑफ क्या आ गया? सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन कैसे लिखते हैं? सिग्नम फंक्शन लिखा जाता है y इक्वल टू मॉड x बाई एक्स को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलेंगे? मॉड x बाई एक्स को क्या बोलेंगे? सिग्नम फंक्शन। ये जो मॉड x बाई एक्स को क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। अब देखेंगे सर, इसको जरा देखिएगा, यदि x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव हो, समझिएगा, यदि x ग्रेटर देन 0, x यदि पॉजिटिव होगा, तो अगर x पॉजिटिव होगा, तो अगर पॉजिटिव हो तो मॉड का मान तो मॉड ही होगा, नीचे में x x कट गया तो y का मान 1। यदि x का मान 0 हो जाए तो क्या होगा? y का मान 0 बटा समथिंग क्या आ गया? 0। यदि x का मान निगेटिव हो जाए तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे में निगेटिव क्या आ गया? तो ये प्लस x बटा माइनस x कितना हो गया? -1। ठीक है, तो इसमें 3 वैल्यू, सिग्नम फंक्शन में 3 वैल्यू, मॉड या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव या तो 0। पॉजिटिव होगा तो 1 देगा, 0 होगा तो 0 देगा, नेगेटिव होगा तो -1 देगा। इसका मतलब इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाने जाएं, तो ये x है, ये y है, ये ऑरिजिन है। तो जब x का मान 0, तो x का मान 0 तो यहीं पे है, ये हो दे दिया, तो क्या दे दिया? y का मान 0, तो x बराबर 0 पर y बराबर 0, ये हो गया। यदि x का मान 0 से बड़ा हो, x का मान 0 से बड़ा इधर होता है, इधर, तो वो क्या देगा? 1 देगा। इसका मतलब 1 तो ऊपर में होगा, तो ऊपर में ग्राफ x बराबर y बराबर 1 तो वैसा बन जाएगा। ठीक है, यदि x का मान 0 से छोटा हो, 0 छोटा तो इधर हो गया ना, इधर इस भाग में y का मान कितना है? -1, तो -1 तो नीचे होता है, ये आपका +1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, तो इधर क्या देगा? ये इधर देगा -1। तो अगर x का मान ग्रेटर देन 0 तो वो +1 देगा, 0 पर 0 देगा, और 0 से छोटा में -1 देगा। तो ये ग्राफ किसका था? सिग्नम फंक्शन का। ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ किसका था? तो ये ग्राफ था सिग्नम फंक्शन का। ये ग्राफ किसका था? तो ये ग्राफ था सिग्नम फंक्शन का। ओके, नेक्स्ट अगला होगा ग्राफ ऑफ GIF। ग्राफ ऑफ GIF, ग्राफ ऑफ GIF। GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ ऑफ GIF बढ़िया समझिएगा, बहुत सुंदर है ग्राफ ऑफ GIF। ओके, तो ये जो GIF है, GIF का पूरा नाम है, GIF का पूरा नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसी को बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? बॉक्स फंक्शन। उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है, अगला इसी को बोलते हैं स्टेप फंक्शन, स्टेप फंक्शन। इसी को बोलते हैं स्टेयर फंक्शन, स्टेयर सीढ़ी।
स्टेयर फंक्शन, ये सब नाम है। GIF को ही कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स फंक्शन कहिए, स्टेप फंक्शन कहिए, स्टेयर फंक्शन कहिए, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, लिखा जाता है ऐसे, बॉक्स एक्स, ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखा आपने? बॉक्स एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको? बॉक्स एक्स। हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? बॉक्स एक्स। ओके, तो ये क्या है? बॉक्स एक्स। इस बॉक्स एक्स का कुछ कहना है, इसका कुछ कहना है। इसका क्या कहना है तो आपको समझना पड़ेगा, ये क्या कहना चाह रहा है आपको। ये कहना चाह रहा है कि GIF का नाम आप समझ गए, ये कहता है कि बॉक्स एक्स कहता है कि हम ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का हानि नहीं करते। कहानी को समझिएगा, ये ऐसा व्यक्ति है, इसका कहना है कि हम ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। बोला कैसे समझेंगे? बोला देखो, हम ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर मेरा कोई हेल्प करता है तो हम भी उसका हेल्प करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर हमको कोई घाटा पहुंचाता है तो हम उसका कभी कभार छोटा मोटा हेल्प करते हैं। बात समझिए, इसका कहना है मेरी भाषा में ये कहता है कि अगर आप हमें फूल दोगे तो हम भी आपको फूल देंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप हमें कांटा दोगे तो हम आपको छोटा फूल देंगे। इस बात को 2-3 बार आप रिपीट कीजिए। यदि आप हमें फूल देंगे तो हम भी आपको क्या देंगे? फूल देंगे। फूल का मतलब है यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। जैसे आपने फूल दिया, इंटीजर 1 2 3 4 5 6 पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर। तो ये 2 का बॉक्स 2 होगा, 3 का बॉक्स 3 होगा, 4 का बॉक्स 4 होगा। फूल, फूल मतलब इंटीजर, फूल देंगे फूल देंगे, हम फूल दोगे फूल देंगे, फूल दोगे फूल देंगे। लेकिन अगर आप हमें कांटा दोगे तो हम आपको छोटा फूल देंगे। फिर से, फूल मतलब कौन चीज? इंटीजर, छोटा इंटीजर देंगे। कांटा का मतलब दशमलव वाला संख्या, फ्रैक्शन वाला, जैसे 2.8। बताइए 2.8 से में 2.8 जो होगा, इसके पीछे में 2 है और इसके आगे में 3 है, तो 2 और 3 में छोटा इंटीजर कौन है? 2 है। मतलब यदि आप हमें फूल देंगे तो हम भी आपको फूल देंगे। यदि आप हमें कांटा देंगे तो हम आपको छोटा वाला फूल देंगे, ठीक है। 1.8 का बॉक्स कितना होगा? जल्दी बताइए। 1 हो जाएगा। 2.2 का बॉक्स कितना होगा? 2 हो जाएगा। 3.4 का बॉक्स कितना होगा? 3 होगा। कांटा दोगे तो छोटा वाला फूल देंगे, कांटा दोगे छोटा वाला फूल देंगे, फूल दोगे फूल देंगे, अर्थात इंटीजर दोगे इंटीजर देंगे। यदि आप हमें फ्रैक्शन दोगे, डेसिमल दोगे, तो हम आपको छोटा वाला, क्योंकि 2.8 से छोटा इंटीजर कौन है? 2 है। 3.8 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 में छोटा इंटीजर कौन है? 3 है, तो इसीलिए छोटा इंटीजर देंगे। कंप्लीट। तो अब जरा सा देखते हैं, जरा सा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x का मान समझिएगा, तो इंटीजर जो होता है, जरा सा इसको गौर करेंगे, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। इंटीजर 0 1 2 3 4 5। ओके, जरा सा देखिए, आगे भी 1 2 को लिखते हैं। यहाँ पे हो गया आपका x है 6 7, ऐसा हम लोग देख लिए। तो यदि मान लीजिए कोई संख्या 0 1 के बीच में है, कोई संख्या यदि 0 1 के बीच में है, तो अगर x का मान मान लीजिए 0.2 होता है, तो 0.2 का बॉक्स कितना हो जाएगा? 0 आ गया। यदि मतलब क्या, 0 और 1 के बीच में कुछ भी लीजिएगा तो उसका बॉक्स क्या आएगा? 0। तो x बराबर y बराबर 0, तो y बराबर 0, तो ऐसे ही ना दर्शाते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया y बराबर 0। इसको क्या बोलेंगे? y बराबर 0। अगला, यदि 1 और 2 के बीच में हो, जैसे 1.5, x का मान 1.5, तो बताइए इसका बॉक्स कितना होगा? 1.5 का बॉक्स 1 हो जाएगा। मतलब यदि x का मान 1 और 2 के बीच में लीजिएगा तो इसका वैल्यू, इसका बॉक्स कितना होगा? इसका बॉक्स हो जाएगा 1, तो 1 तो यहाँ पे है, तो 1 से 2 के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बन गया। अब 2 3 के बीच में जाएंगे तो क्या देगा ये वैल्यू? ये देगा आपको 2, तो 2 3 के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। 3 4 के बीच में जाएंगे तो ग्राफ, ये वैल्यू क्या देगा? ये 3 देगा, 3 4 के बीच में ऐसा बनेगा। 4 5 के बीच में जाएंगे तो क्या देगा? 4 देगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। फिर ये 5 6 के बीच में ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये सीढ़ी जैसा लग रहा है। तो ऐसा जो ग्राफ होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यदि आप हमें फूल देंगे तो हम भी आपको फूल देंगे, यदि आप हमें कांटा दोगे हम आपको कांटा देंगे। ओके, इसी में क्या होता है
जैसे 0 1 के बीच में है तो उसमें 0 शामिल होता है और 1 शामिल नहीं होता है। जहाँ पे डार्क बनेगा इसका मतलब वो शामिल है, जहाँ पे सर्किल बनेगा वो शामिल नहीं है। फिर इसमें ये शामिल होता है, ये शामिल नहीं होता, ये शामिल होता है, ये शामिल नहीं होता, ये शामिल होता है, ये शामिल नहीं होता, ये शामिल होता है और ये शामिल नहीं होता, ये शामिल होता है और ये शामिल नहीं होता। इस प्रकार से ये भी शामिल और ये शामिल नहीं होगा। जैसे 0 1 के बीच में जाएंगे तो 0 से लेकर के 1 तक, 1 नहीं 1 तक, फिर 1 से 2 में 1 से लेकर के 2 तक, 2 नहीं 2 तक। ओके, तो इस तरीके से ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ है। कंप्लीट। तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला जो आपके सामने ग्राफ आने वाला है, अगला जो ग्राफ आने वाला है वो ग्राफ आएगा सर्किल का। सर्किल मतलब वृत्त। किसका ग्राफ आएगा? वो ग्राफ है आपके सामने सर्किल का। तो अगला हेडिंग होगा ग्राफ ऑफ सर्किल। ग्राफ ऑफ सर्किल। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है सर्किल का। ग्राफ किसका हो गया? सर्किल का। देखेंगे आप, ये सर्किल का, सर्किल मतलब वृत्त। ये इसका मान लो सेंटर है x1, y1, इस पे कोई पॉइंट है xy, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिज्या। किससे लिखते हैं? r से। आपको दूरी का सूत्र याद है? दो पॉइंट के बीच का दूरी का सूत्र पढ़ा था आपने 10th में, निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। a और ये b, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला था AB इक्वल टू रूट अंडर x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद है? स्क्वायर कैसे हटेगा? जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, तो ये बन गया x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AB का मान कितना है? r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को सजा के लिखेंगे x माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही है सर्किल का इक्वेशन। ये है इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब देखेंगे यदि x1 y1 ऑरिजिन हो, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाते हैं आपको सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि x1, y1 ये जो है ये यदि ऑरिजिन हो जाए तो क्या होगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखिए ना, x1 के जगह पे 0, y1 के जगह पे 0, इसी का यही मेन इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो ये हो गया x में से 0 गया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये भी इक्वेशन है किसका? ये भी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर कितना है? 0 0, रेडियस कितना है? r। इसका सेंटर कितना है? x1 y1 और इसका रेडियस कितना है? r। कंप्लीट। अब देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये क्या है? ये सर्किल का जनरल इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx, ये हम लोग पढ़ेंगे 11th के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको एक बार फिर पढ़ना है 11th के सेकेंड मैथ में। अगर हमें ऐसा मौका मिला तो हम आपको पक्का 11th 12th का मैथ भी पढ़ाएंगे। 9th 10th का मैथ तो चलवे करेगा और आपका तैयारी झक्कास हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसका इस सर्किल का जो सेंटर होता है, इसका सेंटर होता है माइनस g माइनस f, माइनस g माइनस f। और इसका जो रेडियस होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है r बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या होता है फॉर्मूला? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, आर बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी। तो ये किसका इक्वेशन हो गया? ये है आपका सर्किल का इक्वेशन। नेक्स्ट, अगला आप पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ इलिप्स। नोट किए इसको जी, ग्राफ ऑफ इलिप्स। ग्राफ ऑफ इलिप्स। इलिप्स को बोलते हैं दीर्घवृत्त। सर्किल का मतलब होता है वृत्त और इसका होता है दीर्घवृत्त। क्या होगा? दीर्घवृत्त। सर्किल, इलिप्स का हिंदी क्या होगा? दीर्घवृत्त। मतलब यदि वृत्त को बड़ा बना दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? इलिप्स।
इलिप्स, ग्राफ ऑफ इलिप्स। अब देखिए इलिप्स जैसे सर्किल था, यदि सर्किल को अगर आप खींच देते हैं, ये हो गया आपका इलिप्स, ठीक है, ये इलिप्स हो गया। ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको बोलते हैं फोकस। ये ऑरिजिन है और ये क्या है, ये है आपका फोकस, ये भी क्या है, फोकस। ओके, यहाँ देखेंगे ये दोनों एक्सिस है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब जो बड़का वाला एक्सिस होगा वो मेजर एक्सिस, और ये जो है ये वाला, ये है माइनर एक्सिस। छोटे वाले को क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस, और बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं सेमी मेजर, सेमी मतलब आधा, इसको बोलते हैं सेमी माइनर। सेमी मेजर को ए से और सेमी माइनर को बी से लिखा जाता है। सेमी मेजर को ए से और सेमी माइनर को बी से लिखा जाता है, और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जिसका ए मेजर एक्सिस है और बी माइनर एक्सिस है। ए क्या है, ए है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या है, बी है सेमी माइनर एक्सिस। ओके, अब जरा सा इसी ये जो आपके पास इलिप्स है, ये इलिप्स अभी किस पे फैला हुआ है, एक्स पे। क्या हम इसी इलिप्स को इस प्रकार भी बना सकते हैं, देखेंगे इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये आपका y हो गया और ये आपका x, इस प्रकार का। सर आज ये आपका a है और ये आपका b है, इक्वेशन वही होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन आज इसका मेजर एक्सिस b है और माइनर एक्सिस a है, तो आज जो b है वो है सेमी मतलब क्या बोले, जो बड़ा होगा सेमी मेजर एक्सिस, और a हो गया सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस ये क्या हो गया, ये हो गया सेमी माइनर एक्सिस। ओके, ये किसका इक्वेशन था, तो ये था इलिप्स का इक्वेशन कंप्लीट। तो एक हो गया x पर इलिप्स और एक हो गया y पर इलिप्स। नेक्स्ट ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। अब जो आप पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। अब जो आप पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। जरा सा देखेंगे हाइपरबोला ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ ऑफ हाइपरबोला, ग्राफ ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका हम लोग फिर से स्टडी करेंगे मैथ में, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका ग्राफ इस प्रकार का होता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये ग्राफ किसका हो गया, हाइपरबोला का। y है, ये x है, ये ऑरिजिन है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस के जगह प्लस कर देंगे तो यही क्या होगा ग्राफ, ये दोनों जो बाहर के तरफ है वो मुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एलिप्स। ये हाइपरबोला है, इसका स्टैंडर्ड रूप होता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। सर y इक्वल टू 1 बाई एक्स और एक्स वाई इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसको या एक्स वाई इक्वल टू 1 इसको, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा, x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा, x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो y का मान घटेगा। तो ये ग्राफ इस प्रकार का आता है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए बहुत। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये आपका हीट चैप्टर में, ये आपका ग्रेविटेशन में कहीं भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। y इक्वल टू 1 बाई एक्स या एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 1, इसी को हम लोग लिखते हैं। और एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, उसका क्या नाम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए ना, x का मान बढ़ेगा तो y का मान घटेगा, नीचे वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। और x का मान 0 पर y इन्फिनिटी और y का मान 0 पर x इन्फिनिटी, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को टच, ये कहीं भी टच नहीं करेगा, यहाँ भी कहीं भी टच नहीं करेगा। और जब टच नहीं करता इसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। क्या बोलेंगे, यदि कोई भी स्पर्श रेखा एक दूसरे को टच ना करे उसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। तो ये क्या है आपका एसिम्पटोट्स। कंप्लीट
तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।